भगवान राम से जुड़ी आस्था पर हमेशा उंगली उठती रहती है। कुछ इसे मिथक मानते हैं तो कुछ इन्हें सच साबित करने में लगे हैं। लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में राम मंदिर बना। इसके लिए कितनों को कुर्बानी भी देनी पड़ रही और आज इतिहास का वो सुनहरा दौर फिर से वापस लौट रहा है, जिसके सपने वर्षों से श्री राम में विश्वास रखने वाले करते आ रहे थे। इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे भगवान श्री राम से जुड़ी कुछ रहस्य जो वर्षों से अनजान था। इस वीडियो में जानेंगे श्री राम का जन्म आज से कितने वर्षों पहले हुआ था और कब उन्हें अंतिम बार देखा गया था। साथ की चारों युग के आयु जानेंगे। थोड़ा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी रहस्य भी थोड़ा जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दिया हुआ जानकारी पौराणिक कथाएं, मिथोलॉजी, पुराणों और ग्रंथों के आधार पर है, इसलिए इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए इस पर कोई जोर नहीं दिया गया है। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. जय श्री राम सभी को। यह वीडियो सभी के लिए है जो श्री राम को मानते हैं, उनके लिए तो खास है। जो नहीं मानते उनके लिए भी खास है, क्योंकि श्री राम तो सभी के हैं। इस वीडियो में बात करने वाले श्री राम से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसमें उनका जन्म आज से कितने वर्षों पहले हुआ था और कितने वर्षों पहले वे अपना शरीर का त्याग किए थे, और उसके बीच के कुछ ऐसे रहस्य भी बताएंगे जो जनरली सभी को नहीं पता होंगे। पहले बात करते हैं चारों युग की। हिंदू धर्म में 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड लास्ट में आते हैं कलयुग। चारों युग के उम्र कुछ इस तरह से है। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। त्रेता युग के आखिर में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और उनके जाने के पश्चात द्वापर युग का आगमन हुआ था और द्वापर युग के आखिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उनके जाने के बाद कलयुग का आगमन हुआ था। और अभी कलयुग का उम्र मात्र 5,127 वर्ष है। अब बात करते हैं भगवान श्री राम के जन्म के बारे में। भगवान श्री राम का जन्म को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत हैं, लेकिन श्री राम के जन्म के बारे में बताने से पहले आपको थोड़ा भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता देते हैं, उनके जन्म के बारे में बता देते हैं, क्योंकि श्री राम का जन्म श्री कृष्ण से पहले त्रेता युग में हुआ था। त्रेता के बाद द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए सही समय का पता श्री कृष्ण के जन्म से ही पता चलेगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से लगभग 3,229 ईसा पूर्व मथुरा के कारागार में हुआ था। श्रीमद् भगवत गीता पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र एवं वृष राशि में मध्य रात्रि में हुआ था और 18 फरवरी 3104 ईसा पूर्व प्रभास पाटन में 125 साल 7 महीने और 6 दिन रहने के बाद हिरण नदी के तट पर अपने शरीर का त्याग किए थे। विष्णु पुराण और भागवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत लड़ाई के बाद 26 साल बाद द्वारका छोड़े और उसके बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा। मत्स्य पुराण का उल्लेख है कि जब महाभारत की लड़ाई लड़ा गया था तब वे 79 वर्ष के थे। वही महाभारत में कहा गया है कि कलयुग का आगमन श्री कृष्ण के जाने के बाद शुरू हुआ और इस साल कलयुग का 5,127वें वर्ष है। इन सभी संकेतों ने हमें तिथि तक पहुंचने में मदद की। इस आधार पर श्री कृष्ण का जन्म आज से 5,231 वर्ष पहले हुआ था। अब बात आती है श्री राम से जुड़ी कुछ बातें। तो मैंने वीडियो में पहले ही आपको बता दिया है कि श्री राम के जाने के बाद त्रेता युग का अंत हुआ था। ऊपर के सभी तिथियों को मिलाए तो आज से 8,69,127 वर्ष पहले त्रेता युग का अंत हुआ था, यानी श्री राम ने सांसारिक शरीर का त्याग किए थे। श्री राम के जाने के बाद त्रेता युग का अंत और द्वापर का शुरुआत हुआ, लेकिन अभी भी हम उनके जन्म के सही तारीख तक नहीं पहुंच पाए हैं। कोई नहीं, थोड़ा और समय में पीछे जाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनकी उम्र 11,000 वर्ष थी। वहीं वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि श्री राम अयोध्या में 1,000 वर्षों तक राजकाल संभाले।
इनकी मृत्यु कैसे हुई, इससे जुड़ी दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार जब माता सीता ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपकर धरती माता में समा गई तो प्रभु श्री राम बहुत दुखित हुए। उन्होंने कुछ समय तक अयोध्या में राजकाज करने के बाद यमराज से सहमति लेकर के सरयू नदी में समाधि लिए। एक और कथा के अनुसार भगवान राम ने धरती पर 1000 वर्षों से भी ज्यादा समय तक शासन किया। पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम जब अपना अवतार काल समाप्त करके एक ऋषि का रूप धारण करके आए, तब यमराज भी एक ऋषि के रूप में आए और उन्होंने राम जी से बात करने का आग्रह किया और यह शर्त रखी कि बात करते समय कोई भी बीच में न आए। उस समय प्रभु श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि वो एकांत चाहते हैं, इसलिए आप दरवाजे पर खड़े हो जाएं, जिससे कोई भीतर प्रवेश न कर सके। इतनी देर में ऋषि दुर्वासा वहां आ गए और राम जी से मिलने का आग्रह करने लगे। लक्ष्मण जी के मना करने के बाद भी ऋषि नहीं माने और क्रोधित होकर बात करने लगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा के क्रोध से बचने के लिए कमरे में प्रवेश कर गए, जहां श्री राम वार्तालाप कर रहे थे। ये देखकर श्री राम भी लक्ष्मण पर कुपित हुए और उन्हें मृत्यु दंड न देकर देश निकाला दे दिया। लक्ष्मण जी के लिए वह भी मृत्यु समान ही था, इसलिए वो सरयू नदी में समा गए और शेष नाग रूप का धारण कर लिए। भाई की जल समाधि से आहत होकर श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया। वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह श्री राम ने मानव शरीर त्याग दिया और बैकुंठ धाम चले गए और इस तरह इनका शरीर त्याग की उम्र लगभग 11,000 वर्ष थी। इसका मतलब इनका जन्म आज से लगभग 8,69,127 वर्ष पूर्व हुआ था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को भगवान श्री राम ने इस धरती पर जन्म लिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम एक अवतारी पुरुष थे। उन्हें विष्णु जी का 7वां अवतार माना जाता है। भले ही श्री राम एक अवतारी पुरुष थे, लेकिन उन्होंने सांसारिक प्रक्रिया के तहत अपनी मां की कोख से जन्म लिया था। श्री राम को धरती पर मर्यादा का संदेश देने के लिए भेजा गया था, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज से 8 लाख पहले राम सेतु का निर्माण हुआ था, जिसका अवशेष अब भी समुद्र की गहराई में बचे हैं। इन 8 लाख वर्षों में कितने ही प्राकृतिक घटनाएं हुई और कितनी बार धरती पर उथल पुथल हुए, साथ ही समुद्र का जल स्तर में कितना उतार चढ़ाव आए, तब यह समुद्र के पानी के अंदर गया। विश्वास न करने वाले कई तरह के सवाल करेंगे, लेकिन सवाल के तह तक जाना विश्वास करने वाले लोगों को जाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।